125 प्रश्नों की कला प्रश्नोत्तरी का यह दूसरा भाग, जिसका पहला भाग हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर से देख लीजिएगा। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी विद जीत सर। साथियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, इसलिए ताकि नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन जिन्होंने अभी तक नहीं प्रेस किया है ज़रूर से प्रेस कर लीजिए। साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं, उनको भी ज़रूर से देखिएगा। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और जब तक रिवीजन नहीं होगा मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो आप रिवीजन ज़रूर से कर लीजिए और वीडियोज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हाँ, आप लोग चेक करते रहिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, विजन एंड डिफरेंस किसकी पुस्तक है? रोजर फ्रॉय, लाइजोनस, ग्रिसेल्डा पुलोक, गॉम्ब्रिज। सही जवाब हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन, ग्रिसेल्डा पुलोक जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि चित्रकार ने दक्षिण में देशज प्रवृत्ति की शुरुआत की थी? इसका सही जवाब क्या होगा? अंदाज लगाइए। के.जी. सुब्रमण्यम, के.सी.एस. पणिकर, एच.जे. हड़मंते, के.एस. कुलकर्णी। इसका सही जवाब है के.सी.एस. पणिकर। अगला प्रश्न है, दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? रूप, रेखा, रंग, बिंदु। सही जवाब है इसका, जी हाँ सही सोच रहे हैं आप लोग, बिंदु, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस विख्यात छापा कलाकार ने वुंड सीरीज यानी कि वुंड सीरीज में पल्प में काम किया था? यानी कि घाव श्रृंखला भी नाम आता है। कृष्णा रेड्डी, अनुपम सूद, सोमनाथ होर या कृष्ण खन्ना। इसका सही जवाब है साथियों सी ऑप्शन, यानी कि सोमनाथ होर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध अग्रणी चित्रकार कौन है? गोपाल घोष, नंदलाल बोस, एन.एस. बेंद्रे, एस.एच. रजा। इसका सही जवाब है साथियों गोपाल घोष, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली में बना प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है आपको ये बताना है। मदुरई, तंजोर, कांचीपुरम या बादामी। याद रखिएगा साथियों, तंजोर में है वृद्धेश्वर मंदिर, यानी कि राजराजेश्वर मंदिर, जिसको वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, वह कहाँ पर है? जी हाँ साथियों, तंजोर में है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूर्यमुखी नामक चित्र किस चित्रकार का है? एम.एफ. हुसैन, के.एच. आरा, एन.एस. बेंद्रे, जे. स्वामीनाथन। इसका सही जवाब है साथियों सी ऑप्शन, एन.एस. बेंद्रे, जिन्होंने सूरजमुखी नाम का चित्र बनाया था। ललित कला अकादमी के द्वारा जो है इनके चित्र में मोनोग्राफ भी जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में लघु चित्रण परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? पाल शासकों के अंतर्गत, प्रतिहार शासकों के अंतर्गत, राजपूत शासकों के या फिर मुगल शासकों के अंतर्गत? तो लघु चित्रण की बात की जा रही है, इनकी पोथी चित्रण, और ये स्टार्ट की थी साथियों ए ऑप्शन, पाल शासकों के समय। कुछ प्रश्न हो सकता है आपको इजी लगे, लेकिन इनका रिवीजन भी अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र यात्रा का अंत किसकी कृति है? याद रखिएगा, नंदलाल बसु, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा। यात्रा का अंत बहुत ही फेमस चित्र है, इसका सही जवाब है अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने यात्रा का अंत नाम का चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है, केरल में आधुनिक चित्रकला की नींव किसने रखी थी? रामा स्वामी नायर, अलानी नायडू, राजा रवि वर्मा, ए. रामचंद्रन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा राजा रवि वर्मा, उन्होंने केरल में आधुनिक चित्रकला की नींव रखी थी। हालांकि किसी प्रश्न में आपको यदि डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के जरूर से बताया करें, उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन को जरूर से देखा करें हर बार। प्रश्न है, रूपम पत्रिका के संपादक कौन है? रामानंद चटर्जी, ओ.सी. गांगुली, रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती, प्रदोष दास गुप्ता। सही जवाब है साथियों इसका, जी आप अंदाज लगाते रहिएगा साथ साथ, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ओ.सी. गांगुली रूपम पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न है, 1901 में मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी मासिक किसके द्वारा आरंभ किया गया था? जे. स्वामीनाथन, रामानंद चटर्जी, एस.जी. वासुदेव, बालन नाम्बियार। साथियों इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, रामानंद चटर्जी ने मॉडर्न रिव्यू नामक पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न है, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, पिकासो के साथ किनके चित्र प्रदर्शित हुए थे? ऑप्शंस आपके सामने है, राम कुमार, के हेबार, मकबूल फिदा हुसैन, के.एच. आरा। जी हाँ, सभी को पता ही होगा मकबूल फिदा हुसैन इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है, एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे? यानी किस विश्वविद्यालय में या कला महाविद्यालय में पढ़ाते थे? मुंबई, बड़ौदा, कलकत्ता या दिल्ली? इसका सही जवाब याद रखें साथियों, बड़ौदा में अध्ययन कार्य करवाया था किसने? एन.एस. बेंद्रे ने।
प्रश्न है कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रमुख स्थल कौन सा था। कंपनी शैली का प्रमुख स्थल की बात की जा रही है और ऑप्शन आपको सामने है, देखिए, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, पटना या दिल्ली। जी हाँ, इसका सही जवाब है पटना। प्रश्न है किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती थी, यानी पौराणिक विषयों के ऊपर जिन्होंने चित्र बनाए हैं और उनके चित्र घर घर में हैं, देखे जा सकते हैं। तो कौन से कलाकार हैं? नंदलाल बसु, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। आंसर राजा रवि वर्मा। प्रश्न है अंग्रेजी शासन में पनपी नवीन चित्र शैली का जन्म किन शैलियों के समन्वय से हुआ था। अंग्रेजों के काल में जिस कला शैली का विकास हुआ था वो किन शैलियों के समन्वय से हुआ था, बताना है आपको। यह है ऑप्शंस आपके सामने है, ईरानी, यूरोपीय शैली, भारतीय काल्पनिक शैली, भारतीय काल्पनिक और यूरोपीय यथार्थवाद, या फिर बंगाल शैली व ईरानी शैली। इसका सही जवाब आप अंदाज लगाइए। जी हाँ, सी ऑप्शन इसका सही होगा। भारतीय काल्पनिकता और यूरोपीय यथार्थवाद के संयोग से कंपनी शैली का प्रादुर्भाव हुआ था। प्रश्न है सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति यानी पीस किसके द्वारा बनाया गया था। पिकासो, के चारा, FN सुजा, MF हुसैन। इसका साथियों जवाब हो जाएगा पिकासो का बहुत ही फेमस आर्ट वर्क है, उसका नाम है पीस यानी शांति। प्रश्न है KG सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है। स्वतंत्रता, अनुष्ठान, यात्रा या ययाति। इसका सही जवाब है साथियों, जी हाँ, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्वतंत्रता। प्रश्न है कला समूह है 1890 यानी कि कला ग्रुप जो 1890 है वो कहाँ गठित हुआ था। मुंबई में, कलकत्ता, पटना या फिर बड़ौदा, कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, आपको ये बताना है। जी हाँ, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बड़ौदा में जो है ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी। प्रश्न है इनमें से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं है। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शन देखते जाइएगा, शारदा चरण उकील, सुधीर रंजन खासगीर, NS बेंद्रे या फिर मुकुल चंद्र डे। साथियों आपको पता होना चाहिए, इसका सी ऑप्शन सही होगा। NS बेंद्रे जो है उन्होंने DD देवला लेकर से इंदौर से शिक्षा प्राप्त की थी। शेष जो है वो कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है वह प्रसिद्ध मूर्तिकार जो अपनी जलाई या जली लकड़ी की मूर्तिकला के लिए जाना जाता है, जली जलाई लकड़ियों के लिए जाना जाता है, उनसे मूर्तिशिल्प बनाता है, कौन कलाकार है? बलवीर सिंह कट्टे, शंखो चौधरी, जयराम पटेल या सरबरी राय चौधरी। याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा जयराम पटेल। प्रश्न है गढ़ी कलाकार कार्यशाला में प्रथम अवैतनिक निदेशक कौन थे, यानी पहले अवैतनिक निदेशक का नाम बताना है। देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज, शंखो चौधरी या जी स्वामी नाथन। इसका सही जवाब है साथियों शंखो चौधरी जो है वो गढ़ी कलाकार परिषद दिल्ली जो है उसमें अवैतनिक पद पे उन्होंने कार्य किया था, यानी कोई वेतन नहीं लिया था। प्रश्न है अमृता शेरगिल के कार्य किससे प्रभावित हैं या किससे प्रभावित अमृता शेरगिल रही हैं। पिकासो, यामिनी रॉय, पॉल गॉगिन या वान गोग। स्पेशली इसका सही जवाब हो जाएगा पॉल गॉगिन से ये विशेष रूप से प्रभावित रही है। हालांकि इन्होंने वॉन गोग के चित्रों से भी प्रेरणा प्राप्त की थी, परंतु स्पेशली इसका सही जवाब पॉल गॉगिन होगा। अगला प्रश्न है राम किंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है। महत्वपूर्ण कार्य बताना है आपको। शहीद स्मारक, पहाड़ी परिवार, मील कॉल या बुद्ध और सुजाता। जी साथियों अंदाज लगाते रहिएगा साथ साथ और लास्ट में आप स्कोर भी बताइएगा। हाँ, आप लोगों को यदि पसंद आता है वीडियो तो लाइक करना ना भूलिएगा। इसलिए नहीं कि इससे फ़ायदा होगा, बल्कि इसलिए हाँ मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ और अच्छे कंटेंट लेके आ सकूं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर से ख्याल रखिएगा। हाँ, और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर किया करें। तो राम किंकर बैज का जो प्रसिद्ध कार्य पूछा जा रहा है इसका सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। मील कॉल जो है उनके द्वारा बनाया गया एक वर्क है। प्रश्न है एलिफेंटा गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। वैष्णव, बौद्ध, शैव या जैन। इसका साथियों सही जवाब हो जाएगा शैव, यानी कि भगवान शिव से संबंधित है एलिफेंटा की गुफाएं। प्रश्न है शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है। शोर मंदिर कहाँ है। महाबलीपुरम, महाबलेश्वर, एलोरा, मदुरई या महाबलीपुरम। साथियों जवाब याद रखिएगा, महाबलीपुरम में शौर टेम्पल है, यानी शौर मंदिर कहाँ पर है, महाबलीपुरम में है। प्रश्न है वर्ड्स एंड सिंबल की श्रृंखला किस चित्रकार की है। वर्ड्स एंड सिंबल की बात की जा रही है, वर्ड्स एंड लाइंस की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा। वर्ड्स एंड लाइंस से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ, पिछले वाले वीडियो में है, जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर से देख लीजिएगा। KCS पणिकर, गणेश पायन, GR संतोष, KG सुब्रमण्यम, यानी ये आपका प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों
KCS पणिकर की जो चित्र श्रृंखला उसका नाम है वर्ड्स एंड सिंबल। प्रश्न है एलोरा की कौन सी गुफा को रामेश्वर लेणा कहा जाता है? रामेश्वर लेणा कौन सी गुफा है? गुफा संख्या 15 है, गुफा संख्या 22, गुफा संख्या 27 या फिर 21। साथियों याद रखिएगा गुफा संख्या 21 जो है उसको रामेश्वर लेणा के नाम से यानी रामेश्वर गुफा के नाम से जानते हैं। साथ ही याद रखिएगा लेणा का तात्पर्य गुफा से होता है, गुफा यानी लेणा। प्रश्न है पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप किस कलाकार की कृति है? पिकासो, KH आरा, FN सुजा या फिर MF हुसैन। तो पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप का जो वर्क है साथियों याद रखिएगा इसका ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, KH आरा। प्रश्न है सोनी महिवाल चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है? सोनी महिवाल चित्र श्रृंखला किस कलाकार की है पूछा जा रहा है। सुबोध गुप्ता, जे स्वामीनाथन, मंजीत बावा, रामेश्वर बरूटा। याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मंजीत बावा की है चित्र श्रृंखला, उसका नाम है सोनी महिवाल। प्रश्न है बसोली शैली का स्वर्णकाल किसका काल माना जाता है? साथियों हो सकता है सोनी महिवाल पे आप लोगों को डाउट हो, बहुत सारे कलाकारों ने सोनी महिवाल पे चित्र बनाए हैं जिसमें अर्पिता सिंह, सतीश गुजराल और भी ऐसे कुछ कलाकार हैं उन्होंने बनाए हैं। दिए गए ऑप्शंस के आधार पर इसका जवाब मंजीत बावा था। बाकी और भी आप वीडियोज़ देख सकते हैं, उनके अंदर आपको इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न मिल जाएंगे। प्रश्न है बसोली शैली का स्वर्णकाल किसका काल माना जाता है? बसोली का स्वर्णकाल राजा अमृतपाल, राजा संसार चंद्र, राजा कृपाल पाल, राजा गोवर्धन सिंह। याद रखिएगा कृपाल सिंह, राजा कृपाल पाल जो है उनका जो टाइम है वो बसोली शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। प्रश्न है जंतर मंत्र वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंत्र वेधशालाएं भारत में 5 जंतर मंत्र वेधशालाएं हैं, वेधशालाएं हैं। सबसे पहले आप ये बात भी याद रखिएगा कि जंतर मंत्र क्या हैं, तो ये वेधशालाएं हैं। और निर्माण किसने करवाया था? जरूर से याद रखिएगा साथियों, सवाई जयसिंह जो है उन्होंने इन वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। प्रश्न है अवनींद्रनाथ टैगोर ने वॉश पद्धति किसे सीखी थी? वॉश टेक्निक अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसे सीखी थी? ऑप्शन आपके सामने है ओ गिलहार्डी, चार्ल्स पामर, याकोहामा, थियोडोर जेनसन। याद रखिएगा याकोहामा, ताइकान और हिशिदा 2 आर्टिस्ट थे जिनसे इन्होंने वॉश तकनीक सीखी थी। प्रश्न नंबर 36 है ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि, कला और इतिहासकार था? याद रखना है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। GM शेख, नीलिमा शेख, M पांड्या या फिर ज्योति भट्ट। 36 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा GM शेख यानी गुलाम मोहम्मद शेख जो है वो कवि, चित्रकार और कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न है भारतीय शिल्प षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? यामिनी रॉय, सीताकांत महापात्र, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय शिल्प षडंग याद रखिएगा साथियों, अवनींद्रनाथ टैगोर इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन, हॉलैंड, पेरिस, इटली। याद रखिएगा मलागा शहर स्पेन में पिकासो का जन्म हुआ था। प्रश्न है तेल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है? तेल विधा की बात की जा रही है, ऑयल पेंटिंग करने वाले कलाकार राजा रवि वर्मा, MF हुसैन, सतीश गुजराल या रणवीर सिंह बिष्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है राजा रवि वर्मा जो है भारत के ऐसे पहले कलाकार हैं, उन्होंने तेल रंगों में कार्य स्टार्ट किया था। थियोडोर जेनसन से इन्होंने यह कला जो है वो सीखी थी या फिर प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है चित्रकार A रामचंद्रन का पूरा नाम क्या है? अमित रामचंद्रन, असित रामचंद्रन, अच्युतानंद रामचंद्रन या अच्युतन रामचंद्रन। याद रखिएगा साथियों इसका डी ऑप्शन सही होगा, अच्युतन रामचंद्रन नायर उनका पूरा नाम है, अच्युतन रामचंद्रन नायर, A रामचंद्रन का पूरा नाम है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम, मोती मस्जिद आगरा, अटाला मस्जिद जोधपुर, शेख चिश्ती का मकबरा आगरा। याद रखिएगा ऑप्शन इसका ए होगा, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार जो है वो अष्टभुजाकार प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। प्रश्न है सालारगंज संग्रहालय किस शहर में है? मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली या अहमदाबाद। तो याद रखिएगा सालारगंज जो है वो हैदराबाद में है। प्रश्न है शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले कौन से रंग होते हैं या कौन से रंग जो है वो शीतल प्रभाव उत्पन्न करते हैं? लाल पीला, नीला हरा, काला सफ़ेद या काला और लाल। तो इसका साथियों बी ऑप्शन इसका जो दे रखा है नीला और जो हरा रंग है वो अपनी कौन सी प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं? जी हाँ, इनकी शीतल प्रवृत्ति है यानी कि ये ठंडे रंग हैं। प्रश्न है अंडरकटिंग शब्द किससे संबंधित है? मूर्तिकला, अमलांकन, पेंटिंग या फिर सेरीग्राफ। अंडरकटिंग जो है यह वर्ड याद रखना है साथियों, अमलांकन यानी कि एचिंग से संबंधित है अंडरकटिंग।
प्रश्न है प्रसिद्ध कंकाणी देव मंदिर कहाँ स्थित है? कंकाणी देव मंदिर विदिशा, तिगवा, सतना या फिर एरण। बहुत ही प्रसिद्ध है मंदिर है साथियों, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि तिगवा मध्य प्रदेश में कंकाणी देव का मंदिर है। प्रश्न है प्रसिद्ध तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर, ओरछा, जयपुर या भोपाल? जी बहुत ही अच्छे से आप सभी लोगों को याद होगा, ग्वालियर का जो मंदिर है, ग्वालियर में तेली का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जो नागर शैली में बना हुआ है और अपनी दक्षिणी शैली की कुछ विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है किसकी पेंटिंग में फोटो यथार्थवाद दर्शाया गया है? विवान सुंदरम, विकास भट्टाचार्य, रणवीर कालेका या फिर मनु पारेख? इसका सही जवाब आप सभी अंदाज लगा लीजिएगा। जी हाँ, विकास भट्टाचार्य जो है इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है पहाड़ी पेंटिंग पर कई पुस्तकें किसने लिखी है? ये बहुत सारी पेंटिंग्स लिखी है पहाड़ी पेंटिंग्स के ऊपर, किसने लिखी है? आपको जवाब बताना है साथियों। मुल्क राज आनंद, कार्ल जे खंडालावाला, एम.एस. रंधावा या राय कृष्णदास? तो आप लोगों को अंदाज़ा लगा ही लिया होगा आप लोगों ने, एम.एस. रंधावा जो है उन्होंने पहाड़ी पेंटिंग्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन मूर्तिकार नहीं है? गिरीश भट्ट, मृणालिनी मुखर्जी, बालन नाम्बियार या पी.आर. दरोज? तो साथियों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गिरीश भट्ट जो मूर्तिकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं। प्रश्न है कौन सी सामग्री मिट्टी को मजबूती प्रदान करती है? रेत, ग्रोग, पत्तियां या फिर हस्क? साथियों कुछ कुछ बुक्स में अलग अलग दे रखा है हालांकि, बट इसका सही जवाब जो है वो हस्क हो जाएगा। हस्क यानी जो होता है चावल की या गेहूं की जो भूसी होती है या उसका जो निकला हुआ जो कचरा होता है उसको हस्क कहते हैं। ग्रोग जो है, ये ग्रोग जो शब्द है वो सिरेमिक के लिए यूज होता है। ग्रोग का एक तरीके से विशेष प्रकार की मिट्टी को ग्रोग कहते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी को मजबूती प्रदान करते हैं तो मोस्टली हस्क का नाम आता है। हालांकि आप लोगों के पास इसका यदि अच्छा एविडेंस है और आप लोग समझते हैं कि इसका कुछ और जवाब हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। हालांकि इसका सही जवाब हमारी तरफ से हस्क होगा, आप लोग बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा चित्र प्राणनाथ माघो का है? प्राणनाथ माघो का प्रसिद्ध चित्र मदर एंड चाइल्ड, हल्दी पीसने वाले, कैचिंग फिश, बसंत उत्सव? याद रखिए साथियों, कैचिंग फिश यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, प्राणनाथ माघो का ये चित्र है। प्रश्न है इनमें से किस गुफा में विशालकाय मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति विद्यमान है? त्रिमूर्ति कहाँ विद्यमान है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या फिर बाघ? याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन सही है, एलिफेंटा में जो है त्रिमूर्ति है, यानी भगवान शिव की त्रिपुरांतक मूर्ति जो है यहाँ पर रखी हुई है या फिर मतलब विराजमान है। प्रश्न है इनमें से कौन सा राजा कवि नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध था? नागरीदास के नाम से कौन जाने जाते थे? राजा संसार चंद, सावंत सिंह, राजा जयसिंह या राजा राज सिंह? याद रखें साथियों इसका सही जवाब है राजा सावंत सिंह, यानी किशनगढ़ शैली के शासक जिनके समय किशनगढ़ शैली काफ़ी पनपी थी और बड़ी ठनी का चित्र जिनके समय बना था वही सावंत सिंह हैं जो नागरीदास के नाम से जाने जाते थे। प्रश्न है इनमें से कौन सा शहर, किस शहर में भारत कला भवन है? भोपाल, कलकत्ता, बनारस या फिर दिल्ली? भारत कला भवन की बात की जा रही है। भारत भवन होता तो भोपाल होता, लेकिन भारत कला भवन है तो क्या हो जाएगा? बनारस या फिर वाराणसी इसका सही जवाब है। प्रश्न है चित्रकला की जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किस विद्वान ने दिया था? जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा? मोती चंद्र, ए.के. कुमारस्वामी, राय कृष्णदास, कार्ल खंडालावाला? इसका सही जवाब है राय कृष्णदास, उन्होंने अपभ्रंश शैली नाम दिया था जैन शैली को। इनमें से सबसे प्राचीन राजस्थानी शैली कौन सी है? राजस्थानी शैली सबसे प्राचीन कौन सी है? किशनगढ़ शैली, बूंदी, मेवाड़ या मारवाड़? साथियों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका मेवाड़ शैली हो राजस्थान की प्राचीनतम शैली मानी जाती है। प्रश्न है चित्र में परिप्रेक्ष्य का उपयोग क्यों किया जाता है? पोथी गुणवत्ता के लिए, द्विआयामिता के लिए को सुरक्षित रखने के लिए, तान की विविधता के सृजन के लिए या फिर दूरी का भ्रम पैदा करने के लिए? तो परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करने का मुख्य रीजन है दूरी का भ्रम पैदा करना। प्रश्न है किस ग्रंथ में चित्रकला यानी कि चित्रसूत्रम पर विस्तृत चर्चा मिलती है? तो चित्रसूत्रम की जो चर्चा है वो किस ग्रंथ में मिलती है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, ऋग्वेद? इसका सही जवाब है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जिसके तीसरे खंड में 9 जो है अध्याय दिए गए हैं चित्रकला के ऊपर, चित्रसूत्रम के ऊपर। प्रश्न है उस भारतीय चित्रकार का नाम पहचानिए जिसने भारतीय पौराणिक विषयों को पश्चिमी शैली में रचना किया है? अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस?
अंदाज लगा ही लिया होगा साथियों। जी हाँ, राजा रविवर्मा इसका सही जवाब होगा। उन्होंने पौराणिक विषयों को पश्चिमी शैली में चित्रित किया है। हालांकि यदि यहाँ पे पौराणिक नाम नहीं होता, अमर्ता शेरगिल हम लोग कर सकते थे, यहाँ पे राजा रविवर्मा ऑप्शन नहीं मिलता उस वक्त, लेकिन भारतीय विषयों को पश्चिमी शैली में चित्रण करने वाली अमर्ता शेरगिल भी है, लेकिन यहाँ पे पौराणिक नाम दिया गया है, तो पौराणिक विषयों पर चित्रण तो राजा रविवर्मा ने ही किया है। प्रश्न है, इनमें से कौन महिला कला इतिहासकार है? कौन महिला इतिहासकार है? तो कला इतिहासकार की बात की जा रही है। देवयानी कृष्ण, अंजलि, इला मेनन, अर्पणा कौर या कपिला वात्स्यायन? जी हाँ, कपिला वात्स्यायन जो है वो एक महिला कला इतिहासकार के रूप में जानी जाती हैं। प्रश्न है, कोलम लोक कला लोक चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या बिहार? जी हाँ, आप लोगों ने अंदाज लगा ही लिया होगा। तमिलनाडु की जो लोक कला है उसको कोलम के नाम से जानते हैं। हर दिन जो है घर के बाहर ये लोग सफ़ेद एक पाउडर लेके बनाते हैं, जैसे रंगोली बनाते हैं उस तरीके से। प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने षडांग का भी अनुवाद किया था। तो षडांग के ऊपर यानी जिन्होंने बुक लिखी है कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, सिद्ध कुमार हालदर, अवनींद्रनाथ टैगोर या शैलोज मुखर्जी? जी हाँ, हमने पढ़ा था कुछ ही देर पहले, अवनींद्रनाथ टैगोर ने षडांग के ऊपर जो है बुक लिखी है, जो कि वास्तव में पंडित यशोधर ने षडंग के ऊपर जो है विवेचना की थी, और षडंग की जो विवेचना है उसको जो है अपनी भाषा में यानी बांग्ला लैंग्वेज में अनुवाद करके लिखा था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रुप 1890 के कलाकार कौन है? ग्रुप 1890 का कलाकार हमें बताना है। हिम्मत शाह है, जग्गू भाई शाह है, नटवर शाह है, सतीश गुजराल? जी हाँ, हिम्मत शाह इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है, बाघ की किस गुफा को गुसाई के नाम से जानते हैं? गुफा संख्या 4 रंगमहल के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सी गुफा उसको गुसाई के नाम से जानते हैं? गुफा संख्या 8, 9, 4 या फिर 2? जी हाँ साथियों, याद रखिए गुफा संख्या 2 जो है उसको पंच पांडु या फिर गुसाई के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न है, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? यानी कि 1000 बुद्ध जो है वो कौन सी गुफा में चित्रित किए गए हैं? अजंता की गुफा बतानी है। गुफा संख्या 19, 27, 2 या 17 है? जी हाँ, याद रखिए गुफा संख्या 2 जो है उसमें सहस्त्र बुद्ध या 1000 बुद्ध नाम आता है का चित्रण देखने को मिलता है, गुफा संख्या 2। प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? 600 वर्ष, 800 वर्ष, 1000 वर्ष या 1100 वर्ष? याद रखिएगा साथियों, लगभग 1100 वर्षों का वक्त लगा था। अजंता एलोरा दोनों को बनने का टाइम लगभग 1100 वर्ष माना जाता है। प्रश्न है, अजंता फ्रेस्को नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अजंता फ्रेस्को जॉन ग्रिफिथ्स, आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रेमरिस, ई.बी. हेवेल? याद रखें ई.बी. हेवेल ने लिखी थी अजंता फ्रेस्को। प्रश्न है, इनमें से कौन अति यथार्थवादी चित्रकार है? गणेश पाइन, कंवल कृष्ण, अर्पिता सिंह, परमजीत सिंह? याद रखें अति यथार्थवादी चित्रकार है गणेश पाइन। अंदाज लगाते रहिएगा, ताकि मैं आपको ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूं ताकि जब तक ऑप्शन मैं रिपीट करूंगा तब तक आप लोग अपना जवाब ढूंढ ही लेंगे। प्रश्न है, इंस्टॉलेशन आर्ट का कलाकार कौन है? इनमें से इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट कौन है? जयराम पटेल, अनुपम सूद, सुबोध गुप्ता या रामचंद्रन? सही जवाब हो जाएगा साथियों सुबोध गुप्ता, जो इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न है, माफ कीजिएगा, भोपाल के भारत भवन के अभिकल्पक यानी डिजाइनर कौन है? तो भारत भवन भोपाल के डिजाइनर कौन है बताना है। बी जोशी, एडविन लुटियन, सतीश गुजराल, चार्ल्स कोरिया? याद रखें साथियों, चार्ल्स कोरिया जो है वो इसके डिजाइनर हैं। प्रश्न है, मूविंग फोकस के लेखक कौन है? जय अप्पा स्वामी, मोहन सामंत, गणेश पाइन, के.जी. सुब्रमण्यम? याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब है के.जी. सुब्रमण्यम। प्रश्न है 72 नंबर का, कटरा माउंट से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध मूर्ति शिल्प कहाँ संग्रहित है? कराची, सारनाथ, मथुरा, दिल्ली? याद रखें इसका जवाब है मथुरा में संग्रहित है कटरा माउंट से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध का मूर्ति शिल्प। प्रश्न है, किस स्थल पर अर्जुन की तपस्या नामक मूर्ति शिल्प है? एलोरा, एलिफेंटा, मामल्लपुरम या कांचीपुरम? जवाब है मामल्लपुरम। प्रश्न होगा, एडवर्ड मुख किस आंदोलन के चित्रकार थे? एडवर्ड मुख नवशास्त्रीयवाद, प्रभाववाद, बिंदुवाद, अभिव्यंजनावाद? जी याद रखें अभिव्यंजनावाद से संबंध रखते हैं एडवर्ड मुख। प्रश्न है, सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार कौन हैं? एडवर्ड माने, पोल सेजान, एडवर्ड देगा, क्लोद मोने? याद रखें क्लोद मोने हैं वो सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार
हैं। सूर्योदय का प्रभाव। प्रश्न है कांग्रेस पार्टी के मेरठ अधिवेशन के पांडाल को किसने रचा था या किसने सजाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, A.K. हलदार, संको चौधरी या क्षितेंद्रनाथ मजूमदार? याद रखिए संको चौधरी इसका सही जवाब होगा। मेरठ अधिवेशन की बात की जा रही है। प्रश्न है चित्रकार जिसने ताहिती द्वीप के जीवन का चित्रण किया है? वान गोग, गॉगिन, देगा, सिसली? सभी को पता ही होगा। जी हाँ, गॉगिन जो है, पॉल गॉगिन, उन्होंने ताहिती द्वीप का चित्रण किया है। प्रश्न है इनमें से कौन सा वाद है जो समयावच्छेद के सिद्धांत पर आधारित था? समयावच्छेद के सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत वाद का नाम बताना है। अति यथार्थवाद, प्रभाववाद, दादावाद, भविष्यवाद? इसका जवाब हो जाएगा भविष्यवाद। प्रश्न है आधुनिक भारतीय चित्रकार जिन्होंने तंत्र से प्रेरणा ली थी? GM संतोष, GR संतोष, जगमोहन चोपड़ा, रामचंद्रन? जी हाँ, याद रखें GR संतोष इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है फकीर उल्लाह खां किस शहंशाह का दरबारी चित्रकार था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? फकीर उल्लाह खां, याद रखें शाहजहां का दरबारी चित्रकार था। प्रश्न है पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति कौन सी है? मिलकोल, दांडीमार्च, संथाल परिवार या श्रम की विजय? याद रखें संथाल परिवार यानी जो है वो पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति है 1938। प्रश्न है नाइट, डेथ एंड डेविल किसकी कृति है? रेम्ब्रा, ड्यूरर, सेजान, गोया? इसका जवाब है ड्यूरर। प्रश्न है जहांगीर कला दरगाह किस शहर में यानी कि जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर है? आपको वैसे ही बता देता हूँ, आप सभी को मालूम ही होगा, मुंबई में है। प्रश्न है फोर्ट शॉर्टनिंग का संबंध किससे है? दीवारों के अभिकल्पन से, रूपाकारों की एकता से, चित्रों के परिप्रेक्ष्य से या आकृतियों के अनुपात से? फोर्ट शॉर्टनिंग, याद रखिए चित्रों में परिप्रेक्ष्य से संबंध रखता है फोर्ट शॉर्टनिंग। प्रश्न है राग हिंडोल का चित्र किस शैली का है? दक्षिणी शैली, अहमदनगर शैली, गोलकुंडा शैली, बीजापुर शैली? याद रखें अहमदनगर शैली का चित्र है राग हिंडोल। प्रश्न है अतुल डोडिया ने कला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स, कला भवन शांति निकेतन, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, मद्रास आर्ट्स कॉलेज? याद रखें सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स से एजुकेशन ली थी अतुल डोडिया ने। प्रश्न है मंदिरों का शहर किस शहर को कहते हैं? तमिलनाडु, कांचीपुरम, मदुरई या तंजौर? याद रखें मदुरई को मंदिरों का शहर कहते हैं। मंदिरों का राज्य पूछते तो तमिलनाडु हो जाता। प्रश्न है मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर या गुजरात? याद रखें मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। प्रश्न है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट इनकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक? आनंद कुमार स्वामी, आनंद कृष्ण ज्योतिन्द्र जैन या स्वराज प्रकाश गुप्ता? इंट्रोडक्शन टू आर्ट, याद रखें साथियों ये बुक है आनंद कुमार स्वामी की। प्रश्न है प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प रावण का कैलाशोत्तोलन किस गुफा में मिलता है? रावण का कैलाशोत्तोलन एलोरा, अजंता, बादामी, एलिफेंटा? जी हाँ, याद रखिए एलोरा में रावण का कैलाश पर्वत का उठाना या फिर रावण का कैलाशोत्तोलन मूर्तिशिल्प है। इलस्ट्रेशन चित्र के लिए निकटतम शब्द क्या होगा? इलस्ट्रेशन के लिए निकटतम शब्द क्या है? एक सॉफ्टवेयर, आधुनिक रंग चित्र छपाई का कार्य या कहानियों के लिए कला कार्य? जी हाँ, याद रखिए कहानियों के लिए किया गया कला कार्य या फिर कहानियों का जो चित्रण है वो इलस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है चित्रकला में सीपिया क्या होता है? लाल भूरा रंग, एकल रंग, बहुरंग या फोटो कलर? याद रखिएगा यह जो है वो लाल भूरा रंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? सीपिया कलर बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कलाकार लंबी लंबी मूछें रखता था? लंबी मूछों रखने वाला कलाकार बताना है। पिकासो, मार्शल, धूसा, सल्वाडोर डाली, अल्बर्ट आइंस्टीन? जी हाँ, सल्वाडोर डाली इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है सिक्रे के साथ महिला किस चित्र शैली का चित्र है? सिक्रे के साथ महिला, याद रखें गुलेर शैली। गुलेर शैली इसका सही जवाब होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है लखनऊ कला शिल्प व महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, आप सभी को आइडिया ही होगा। जी हाँ, इसका जवाब हो जाएगा 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न है अकबर पद्मसिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पुणे, बनारस, मुंबई, कश्मीर? याद रखें मुंबई में इनका जन्म हुआ था। हालांकि समय कम लेना चाहता हूँ इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि समय कम लगे और ज़्यादा प्रश्न हल कर सके। प्रश्न है पराजय की पीड़ा नामक कृति किस कलाकार की है? मदनलाल नागर, विश्वनाथ खन्ना, रामचंद्र शुक्ल, गोपी दास? जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जो है उनकी कृति का नाम है पराजय की पीड़ा। सत्यम शिवम सुंदरम नामक चित्र किस कलाकार का है? रणवीर सिंह बिष्ट, विश्वनाथ खन्ना, शिवनंदन नौटियाल या विश्वनाथ मेहता? याद रखें शिवनंदन नौटियाल का चित्र उसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। प्रश्न है चित्रकार J.M. महिवासी का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस, मथुरा, लखनऊ, इलाहाबाद? याद रखिए मथुरा में इनका जन्म हुआ था। जिन्होंने J.M. महिवासी से संबंधित
वो नहीं देखा है वीडियो, नीचे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ पे नीचे क्लिक करके देखिए, मिल जाएगा आपको। और भी बाकी बहुत सारे कलाकार दिए गए हैं, उनको देख लीजिए आप, एग्जाम्स के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं वो। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखें, इसकी स्थापना हुई थी 1962। प्रश्न है, चित्रकार बीसी गुई का पूरा नाम क्या है? बीसी गुई का पूरा नाम क्या है? भवानी शंकर गुई, भगवंत सिंह गुई, भानुचंद्र गुई या भवानी चरण गुई? याद रखिएगा, भवानी चरण गुई जो है वो किसका नाम है? बीसी गुई का पूरा नाम है। प्रश्न है, इन मंदिरों में किसे ब्लैक पेगोडा कहते हैं? तो ब्लैक पेगोडा, मैं अभी ऑप्शन नहीं बताऊंगा, सीधे आंसर बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा, सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पेगोडा कहते हैं। प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, तो याद रखिएगा, सुनैना देवी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है, कला की भाषा जिन अवधारणाओं पर आधारित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा, कला के तत्व उनको कहा जाता है। प्रश्न है, बुद्ध का गृह त्याग किस चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? बुद्ध का गृह त्याग चित्र मिला है हमें गुफा संख्या 16 से। प्रश्न है, सीतनवासल की गुफाओं की खोज किसने की थी? डेजरफील्ड, मिस्टर मूर, मिस्टर दुब्रिल या स्टिला करविस? याद रखिए, मिस्टर दुब्रिल जो है उन्होंने खोज की थी, किनकी? सीतनवासल केव्स की खोज की थी। प्रश्न है, भारतीय संसद का डिजाइन किस मंदिर की प्रतिकृति है? याद रखिएगा साथ में, इसका सही जवाब हो जाएगा भेड़ा घाट का 64 योगिनी टेम्पल जो है उसके आधार पर इसका निर्माण किया गया था। जिन्होंने इससे संबंधित वीडियो नहीं देखा, नीचे लिंक दिया गया है, जरूर से देखिएगा। 464 योगिनी मंदिर जो भारत के फेमस है, उनका विवरण नीचे वीडियो में दिया गया है। प्रश्न है, ऋषभनाथ का प्रतीक रूप कौन सा है? पीला, नीला, काला या फिर सोने का यानी कि स्वर्ण? तो इसका सही जवाब स्वर्णिमी ही हो जाएगा, नहीं सुनहरा हो जाएगा। प्रश्न है, मुगल चित्रकला में शाह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था? तो शाह कलम की बात की जा रही है, इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, शाहजहां। प्रश्न है, ईरान के राजाओं के चित्र माफ कीजिएगा, राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया था? तो ईरान के राजाओं की बात की जा रही है। तारीफ अल्फी, आइन अकबरी, तुतीनामा, शाहनामा। ईरान के राजाओं का नाम याद रखें, शाहनामा में सचित्र चित्रण का देखने को मिलता है। प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? बड़ौदा, जयपुर, अहमदाबाद या उदयपुर? पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय है साथियों उदयपुर, राजस्थान। प्रश्न है, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली, बाघ शैली, अपभ्रंश शैली या मुगल शैली? तो खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रांकन अपभ्रंश शैली में देखने को मिलता है। जी हाँ, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है, तंजावुर चित्रकला यानी कि तमिलनाडु में जो है का मुख्य विषय क्या है? तो तंजावुर चित्र शैली का मुख्य विषय बताना है। याद रखिए साथियों, इसका सही जवाब है हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। प्रश्न है, राग दीपक और भैरव रागिनी के चित्र किस शैली के हैं? मेवाड़, बसोली, कृष्णगढ़ या फिर बूंदी? इसका डी ऑप्शन सही होगा। बूंदी शैली के दो फेमस चित्र हैं, दीपक राग और भैरव रागिनी। प्रश्न है, शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता कौन है? असित कुमार हालदर, नंदलाल बोस, अवनिंद्रनाथ टैगोर या क्षितेंद्रनाथ मजूमदार? याद रखिएगा साथियों, नंदलाल बोस जो है उन्होंने 2 बुक लिखी है, शिल्प कथा और रूपावली। प्रश्न है, विस्परिंग गैलरी कहाँ पर स्थित है? विस्परिंग गैलरी कहाँ है? बीजापुर, गोलकुंडा, फतेहपुर या फिर सहारनपुर? याद रखिएगा, विस्परिंग गैलरी जो है वो गोल गुंबद बीजापुर में देखने को मिलती है। ऊपर वाला जो गुंबद है उसके अंदर एक गैलरी है, उसको विस्परिंग गैलरी के नाम से जानते हैं। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पाई गई अधिकतर शिलें किस माध्यम से प्राप्त हुई है? तो ज़्यादातर जो मोहरें हैं वो किससे बनी है? हाँ जी, बिल्कुल याद रखिएगा, टेराकोटा से बनी हुई है मोस्टली शिलें। अगला है, देवगढ़ का विष्णु मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर 5वीं, 8वीं, 7वीं या फिर 9वीं? इसका सही जवाब होगा 5वीं शताब्दी। प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुए? तो खजुराहो के मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, उनका निर्माण कब हुआ था बताना है हमें। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन सारे लगभग एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ईसा पूर्व और ईस्वी भी है साथ ही, याद रखिए। पहला है 950 से 1050 ईसा पूर्व है, दूसरा ईस्वी है, और तीसरा 850 से 950 ईसा पूर्व और फिर ईस्वी। तो इसका सही जवाब है साथियों 950 से 1050 ईस्वी का जो वक्त है वो उसमें खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था। प्रश्न है, माई लॉलीपॉप सिटी किसकी प्रसिद्ध करती है? ललिता लाजमी, अर्पणा कौर, मीरा मुखर्जी, अर्पिता सिंह? माई लॉलीपॉप सिटी याद रखिए अर्पिता सिंह इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार कौन थी? रजिया सुल्तान, इलायची, साइफा बानो या फिर गुलबदन बेगम?
जी हाँ, याद रखें साइफा जो बानो है वो मुगल दरबार की महिला चित्रकार थी। प्रश्न है नुजुम अल उलूम नामक ग्रंथ किस पर आधारित है? पशु पक्षियों पर, भूगर्भ विज्ञान पे, खगोल विज्ञान पे, ज्योतिष शास्त्र पे। नुजुम अल उलूम खगोल विद्या पर आधारित एक ग्रंथ है। प्रश्न है बाबर सोन नदी पार करते हुए चित्र किस कलाकार का है? अबुल हसन, केशव, जगन्नाथ या फिर मिश्किन। तो बाबर सोन नदी पार करते हुए प्रसिद्ध चित्र है जगन्नाथ का। प्रश्न है कंपनी शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? विलियम सिमसिम, जेम्स फर्ग्यूसन, सी पामर या पीसी मानक। जी हाँ, याद रखिए इसका सही जवाब हो जाएगा पीसी मानक। साथियों, एक बार फिर से कहना चाहूँगा जिन्होंने वीडियो को अभी तक अच्छा लगने पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इसलिए ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर ही लीजिए, ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड होगा मिल जाएगा, क्योंकि बेल आइकन आपको जरूर से दबाना है। याद रखना है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा काम आपको भी करना होगा। क्या करना है? लोगों के साथ शेयर करना है। प्रश्न है चित्रकार अली रजा का संबंध किस शैली से है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली या फिर ढूंढाड़ शैली। याद रखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर शैली के कलाकार हैं अली रजा। और आज का जो प्रश्न आप लोगों को जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, वो प्रश्न है बाबर ने अपनी आत्मकथा में बिहजाद के अलावा किस चित्रकार का वर्णन किया है? शाह आलम, मीर हाशिम, शाह मुजफ्फर या फिर आका रिजा। जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। किसी प्रश्न में है डाउट तो भी नीचे लिख दीजिए। बाकी की वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, क्लिक कीजिए और ज़रूर से देखिए। और जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, इसलिए कर लीजिए ताकि नया वीडियो जब अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।